नमस्कार, 9 राज्यों के चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। 2023 के चुनावी बिल्कुल बच चुके हैं, लेकिन किसको कितना झटका लग सकता है, क्योंकि कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। 9 राज्यों के चुनावी विश्लेषण की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा हो चुकी है। इसके अलावा कर्नाटक में जनसभा भी यहाँ पर देखने को मिली है, जबकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कितना फायदा उठा पाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर भी बिहार की पद यात्रा पर हैं, तो कहीं ना कहीं 2023 का बिगुल बच चुका है, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे तय करेंगे 2024 का किंग कौन होगा। क्योंकि काफी बड़ी लाइन है, पीएम के चेहरों को लेकर भी आपसी तनाव देखने को मिला है, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एकजुट करने का प्रयास है। प्रशांत किशोर समेत यहां पर नीतीश कुमार भी यहां पर यह दावा कर रहे हैं कि पूरे देश की वो यहां पर पदयात्रा करने वाले हैं। इसके अलावा बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 29 लोकसभा सीटें आती हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की यहां पर इंदौर में यहां पर जनसभा हो चुकी है। इसके अलावा बात की जाए तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा यहां पर देखने को मिली है, जहां सुरक्षा में चुपके भी यहां पर खबर निकल कर आ रही है। तो ऐसे में 2 राज्य जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, इनकी यहां पर जो है कवर प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन राज्यों को लेकर कितना बदलाव देखने को मिलता है। 2018 में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला था। कांग्रेस को क्या इन राज्यों में झटका लगेगा, या जनता एक बार फिर से कांग्रेस का यहां साथ देने वाली है। कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा का क्या सियासी आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, कहां किसको कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि शुरुआत यहां पर फरवरी से ही विधानसभा चुनाव की होने जा रही है, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में फरवरी में चुनाव होंगे, जबकि मई में कर्नाटक में भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है, जबकि नवंबर में यहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और यहां पर राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे। तो एक राज्य के चुनावी गणित तो चुनावी जो अनुमान है उस हिसाब से मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है बीजेपी, जबकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए साफ संकेत दे रही कि 2023 उनके पक्ष में देखने को मिल सकता है। तो क्या यहां का आंकड़ा बन सकता है, जनता के हिसाब से किसका पलड़ा भारी हो सकता है, ताजा सर्वे के हिसाब से कितना फायदा किसको कहां से मिल सकता है। शुरुआत करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। यहां से 115 विधानसभा सीटें आते हैं और ओपिनियन पोल के हिसाब से तेलंगाना में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात की जाए तो तेलंगाना में टेरस को सबसे ज्यादा 88 सीटों पर जीत मिली थी, और अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 19 सीटों पर जीत मिली थी 2018 चुनाव दौरान। जबकि यहां पर बात की जाए तो एआईएमआई पार्टी को 7 सीटें, 2 सीटें यहां पर टीडीपी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर दावा कर रही है कि उनकी विधानसभा चुनाव में यहां पर बंपर जीत होने वाली है, बहुमत का आंकड़ा उनको मिलने वाला है। तो कितना आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी रखते हैं। देखिए, अगली सरकार किसकी बन सकती है। कांग्रेस को 20% चांस बनते हैं, बीजेपी 30%, टेरस को 45% और अन्य की बात की जाए तो 5%। इस हिसाब से यहां पर दूसरी बड़ी पार्टी अब बीजेपी बनती नजर आ रही है, जो पहले कहीं ना कहीं काफी पीछे थी, लेकिन अब टेरस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इससे पहले हुए यहां पर निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जमकर यहां पर टेरस को झटका दिया था और यहां पर उनको ज्यादा सीटें मिली थी। तो विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल के हिसाब से टेरस को झटका लग रहा है। 88 सीटों के मुकाबले 65 सीटें आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त टीआरएस ही बनती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है, एकदम से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और आने वाले वक्त में जो यहां पर मई में चुनाव होंगे, तो ऐसे में उस वक्त तक क्या बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार कर लेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल बीजेपी को 35 से 40 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 13 सीटें और एएमआई पार्टी को यहां पर 0 से 6 सीट यहां पर जा सकती हैं। यानी ओपिनियन पोल और चुनावी गणित के हिसाब से बीजेपी और टेरस में ही यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। विधानसभा चुनाव 2023 यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ा उलटफेर 2018 में देखने को मिला था। यहां पर कांग्रेस ने वापसी की थी, लेकिन यहां पर करीब 1.5 साल के बाद यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कमलनाथ के 25 से ज्यादा विधायक बीजेपी में चले गए, जिसके बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आई और यहां पर जो सरकार गिर गई। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। 130 विधायकों का उनको इस वक्त समर्थन दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यह माना जा रहा है कि जो 25 से 30 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में गए थे, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं यहां पर टिकट बंटवारे में आपसी तनाव देखने को मिल सकता है। और यह अनुमान लगा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो यहां पर विश्लेषण निकल कर आ रहा है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा, ये आपको कुछ महत्वपूर्ण 2018 के आंकड़े दिखाते हैं। 114 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, बीजेपी ने यहां पर 109 सीटें और बीएसपी को 2 सीट,
समाजवादी पार्टी को 1 सीट और 4 निर्दलीय ने यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन वोट शेयर में बीजेपी आगे थी कांग्रेस से, और यहां पर कांग्रेस करीब 40% वोट शेयर और बीजेपी ने यहां पर 41% वोट शेयर हासिल किया था। लेकिन 2023 की क्या तस्वीर बन सकती है, इसके आंकड़ों के हिसाब से यहां पर बात की जाए तो बीजेपी को करीब यहां पर 100 से 130 सीटों के बीच आंकड़ा दिखाई दे रहा है, और जिसका से उनके पास एक बड़ा केंद्रीय नेतृत्व है। कुछ बड़े दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, इस कारण से बीजेपी का इस वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जनता तय करेगी मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्या इस जो गैप है उसको यहां पर बीच में भर पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से दल बदल यहां पर देखने को मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा त्रिपुरा में भी काफी बड़ा उलटफेर 2023 में देखने को मिल सकता है। तो त्रिपुरा को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहा है, त्रिपुरा में हर 5 साल में भी यहां पर सत्ता बदल जाती है। जहां बीजेपी को 36 सीटें 2018 में मिली थी, लेकिन 2013 में अगर बात की जाए तो बीजेपी 0 सीट थी, लेकिन 2018 में 36 सीटों का सीधे तौर पर फायदा देखने को मिला था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को 33 सीटों का नुकसान हुआ था। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर वापसी कर पाएगी? ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या आंकड़ा बन सकता है? देखिए, ओपिनियन पोल के हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी बरकरार रह सकती है, बीजेपी का कमल यहां पर खिल सकता है अपने दम पर। एक बार फिर से 45 सीटें बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस को यहां पर 0 से 8 सीट, यहां पर सीपीएम को 7 सीटें जा सकती हैं, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा देखने को मिल सकता है। नागालैंड की 60 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। 2023 के चुनावी आंकड़ों के हिसाब से यहां पर जिस कहा से यहां पर जो है बड़ा झटका रहा था नागालैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी को, तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? 2018 में एनपी पार्टी को सबसे ज्यादा 26 सीटें मिली थी, लेकिन एनपीपीएफ पार्टी जो कि नागालैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी, उसके 21 विधायकों का जो है विलय यहां पर एनडीपीपी पार्टी को हो चुका है, जिसके बाद यहां पर काफी बड़ा झटका लग चुका है। जबकि यहां पर बीजेपी गठबंधन में है, तो यहां पर 12 सीटें यहां पर बीजेपी को 2018 में मिली थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि गठबंधन यहां पर बीजेपी इसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में होगी। तो यह माना जा रहा है कि जो नागालैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी के 21 विधायकों का समर्थन इनको मिला था, उसके बाद क्या तस्वीर बन सकती है? एनपीएफ पार्टी को 19 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 35 सीटें, क्योंकि एनपीएफ पार्टी के जो 21 विधायक हैं, बड़े नेता थे, वो अब जो यहां पर एनडीपीपी पार्टी है उसके पक्ष में आ चुके। तो ऐसे में एनडीए का जो गठबंधन है वो काफी आगे दिखाई दे रहा है। यूपीए को 0 से 4 सीट आने की बात की जाए, 2 सीट यहां पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि कर्नाटक में भी यहां पर बड़ा उलटफेर हो जाता है। तो कर्नाटक की यहां पर जो सीटें उस पर किसका पलड़ा भारी होगा? फिलहाल बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री भी यहां से बदल दिया है। तो ऐसे में आप किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं? 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें 104 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यहां पर कांग्रेस को 80 सीटें, यहां पर बात की जाए जेडीएस को 37 और 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में रही थी। ऐसे में इस बार का ओपिनियन पोल के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? फिलहाल बीजेपी को 104 के मुकाबले करीब यहां पर 119 सीटें मिल सकती है, यानी कर्नाटक में पूर्ण बहुमत यहां पर बीजेपी को मिलने की संभावना लगाई जा रही है। जब छत्तीसगढ़ की सत्ता का क्या रास्ता होगा? मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है कांग्रेस, लेकिन क्या भूपेश बघेल कांग्रेस को बरकरार रख पाएंगे या फिर बीजेपी का यहां कमल खिलने वाला है? क्या कुछ आंकड़ा रहा था 2018 में? यहां के भी आंकड़े बदल जाते हैं हर 5 साल में। देखिए, कांग्रेस को यहां पर 68 सीटें, बीजेपी को 15 सीटें, यानी 2013 में यहां पर जबरदस्त बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? ओपिनियन पोल के हिसाब से इस वक्त बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। बीजेपी को करीब 40 से 50 सीट मिलने की संभावना 90 सीटों में दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 38 से 45 सीटें इस वक्त जा रही हैं, जबकि अन्य की बात की जाए 0 से 3 सीट जा सकती हैं। इस हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी में छत्तीसगढ़ में भी यहां पर 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा मिजोरम की 40 सीटों की क्या तस्वीर बन सकती है? मिजोरम को लेकर 2023 का क्या अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका से आंकड़े बन रहे हैं? मिजोरम की 40 सीटों में यहां पर 26 सीटें जो है मिजो नेशनल फ्रंट को मिली थी 2018 में, लेकिन कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली थी। लेकिन यहां पर भी हर 5 साल में बदलाव देखने को मिलता है। इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी, यानी आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस को 24 सीटें मिल सकती है, यानी पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिजोरम में मिल सकता है, जबकि एनएफ पार्टी को जो है 11 सीटें, बीजेपी को 0 से 4 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में
में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है, यानी मिजोरम में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। राजस्थान के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि राजस्थान में भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने दावा कर दिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी, लेकिन जनता यहां पर हर 5 साल में सत्ता बदल देती है। तो बीजेपी किस नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस में भी कहीं न कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो यहां पर कहीं न कहीं लड़ाई है, उसका कितना नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। देखिए 2018 में जहां कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, बीजेपी ने कड़ी टक्कर देते हुए 73 सीटों पर जीत हासिल की थी और करीब 92 सीटों का सीधे तौर पर उनको नुकसान देखने को मिला था। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 6 सीट और 13 निर्दलीय भी यहां पर रहे थे, और अगर बात की जाए 3 सीटों पर यहां पर जो है आरएलपी के पक्ष में भी देखने को मिली थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, ओपिनियन पोल के हिसाब से राजस्थान की सियासी हलचल बदल सकती है, जो जनता है उसी हिसाब से यहां पर राजस्थान की सत्ता बदल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना दिखाई जा रही है, जबकि कांग्रेस 64 सीट आरएलपी के पक्ष में, निर्दलीय के पक्ष में 19 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 6 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस हिसाब से राजस्थान में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है और जनता के हिसाब से यहां पर बीजेपी की वापसी मानी जा रही है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। मेघालय की 60 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है, क्योंकि मेघालय में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो मेघालय में यहां पर बीजेपी गठबंधन के तौर पर है, यहां पर एनपीपी पार्टी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है, जिसमें बीजेपी गठबंधन के तौर पर है, और लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 21 सीटें उनके पक्ष में रही थी। तो इस बार के ओपिनियन पोल के हिसाब से मेघालय में बड़ा उलटफेर हो सकता है, और जो ओपिनियन पोल उस हिसाब से कांग्रेस को 39 सीटें मिल सकती हैं, एनपीपी पार्टी को 18, बीजेपी 0 से 2 सीट पर और यूडीएफ को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से 9 राज्यों के चुनावी गणित और चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं, और 9 राज्यों में कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। यहां पर किसका पलड़ा भारी होगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की चुनावी जनसभा, चुनावी वादे होते हैं, जनता के बीच रखे जाते हैं, उन वादों के हिसाब से जनता किसका साथ देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है इन 9 राज्यों में कहां किसकी बन सकती है सरकार, कहां कितना बड़ा उलटफेर होगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।